next word which is normally taken as same as your post production is called your telecine process. टेलीसीन का प्रोसेस जो है वो असल में आपके फिल्म से, जो आपने फिल्म के ऊपर शूट किया होता है, उससे उठाकर आप जब अपना शूटिंग को ट्रांसफ़र करवाते हो किसी वीडियो फॉर्मेट के अंदर, उसको हम टेलीसीन का प्रोसेस कहते हैं। ये प्रोसेस जो है स्पेशल कंप्यूटर्स के साथ, जिनको हम कलर सूट भी कहते हैं, किया जाता है। कलर सूट एक ऐसा सिस्टम होता है जो कलर ग्रेडिंग का ध्यान रखकर कि जब आपने जो फ़िल्म पे शूट किया है, उसको जब आप वीडियो के ऊपर लेकर आ रहे हो, दैट्स मीन आप फीते के ऊपर लेकर आ रहे हो, तो वो जो कलर में जो लूज़ होते हैं कलर्स वो ना हो और क्वालिटी भी बरकरार रहे एज़ मच एज़ पॉसिबल। I would also like to add one thing for you, which is a little beside from this topic, but I want you to remember this कि जब भी आप किसी भी मीडिया से किसी दूसरे मीडिया के अंदर अपने वीडियो को कन्वर्ट करते हो, तो उसके अंदर मस्ट there is a loss of quality and there is a loss of sometimes colors. तो वो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप कन्वर्जन कर रहे हो या जब आप कोई भी रेंडरिंग के वक्त कोई फॉर्मेट बना रहे हो, तो उसमें एज मच एज लेस क्वालिटी जो है वो आपकी लूज हो। नाउ टेलीसीन, कमिंग बैक टू द टॉपिक टेलीसीन। टेलीसीन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपने जो फिल्म के ऊपर शूट किया होता है उसको आप कन्वर्ट करते हो वीडियो के ऊपर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कलर सूट्स। टेलीसीन जो है वो कभी कभार ऐसे इक्विपमेंट को भी कहा जाता है जो आपके पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर यूज होते हैं। Now, why this is very important, why this word or the telecine process is very important is one mainly the reason is कि जब फ़िल्म लगती है किसी भी जगह पे, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो इंडिया में या पाकिस्तान में है, तो सारे के सारे लोग जो फ़िल्म देखना चाहते हैं, वो सिनेमा नहीं जाते। तो आफ्टर जब फाइनेंसर्स को और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जी हमारी फ़िल्म जो है अब वो लोग देखने नहीं आ रहे, तो विद द हेल्प ऑफ टेलीसीन प्रोसेस, स्पेशली टेलीसीन प्रोसेस, वो उस फ़िल्म को कन्वर्ट करवाते हैं डीवीडीज़ के ऊपर या ब्लू रेज़ के ऊपर और फिर या कैसेट्स के ऊपर या वीसीआर जो आपके पास पुराने हैं, उनके अंदर जो कैसेट्स यूज़ होती है, उनके ऊपर। उससे क्या होता है कि जो घर में बैठे हुए लोग होते हैं, वो आपकी फ़िल्म देख सकते हैं और इवन वो फ़िल्म जो है आपकी टीवी के ऊपर भी चल सकती है। क्योंकि आई नीड यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो फ़िल्म है, जो रोल होता है फ़िल्म का, उसको टीवी के ऊपर आप तब तक नहीं चला सकते जब तक आपका टेलीसीन का प्रोसेस नहीं हुआ होगा। तो वन थिंग इज़ क्लियर कि जो टेलीसीन का प्रोसेस है इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आप जो सिनेमा में जो लोग नहीं जा सकते वो घर में बैठे हुए उसको देख सकते हैं और ना सिर्फ लोगों के लिए बल्कि आल्सो जो फाइनेंसर्स होते हैं आपकी फ़िल्म के और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं आपकी फ़िल्म के लिए उनको भी इससे फ़ायदा होता है क्योंकि जब आप वो टेलीसीन का प्रोसेस करवाने के बाद फ़िल्म टीवी को देते हैं या वीसीआर या डीवीडी में आप निकालते हैं तो उसके उनको पैसे मिलते हैं, राइट्स के पैसे मिलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारी पुरानी फ़िल्में जैसे टाइटैनिक फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो हैं 3D में आ रही हैं या एक पुरानी फ़िल्म फाइंडिंग नीमो व्हिच इज़ बाय पिक्सार स्टूडियो इन अमेरिका उन्होंने वही फ़िल्म दोबारा रिलीज़ की है बट दैट फ़िल्म इज़ इन 3D। दैट conversion of 2D to 3D is also done with the help of your telecine process. I will not go in the depth of it कि कैसे किया जाता है, but I want you to remember this कि telecine is a very very important part of your post production or and it's also a very important name for your post production. Let's go to the next step and that step is called your vision mixing. Vision mixing is quite a new thing inside your post production process. इसमें होता क्या है कि असल में जब आपने लाइव ब्रॉडकास्ट करना हो या आपने वेदर वेदर जैसे आप देखते हैं फोरकास्ट होते हैं तो उसमें विजन मिक्सिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। विजन मिक्सिंग का काम असल में ये होता है कि उसने मुख्तलिफ टाइप्स के मीडियाज़ को इकट्ठा करके एक आपको फॉर्मेट देना होता है। तो लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, यू हैव न्यूज़ एंकर जो वेदर के बारे में पॉडकास्ट दे रहा है, तो अगर वो पीछे इशारा करके आपको मैप दिखा रहा होता है और उसके ऊपर बादल गरज रहे होते हैं, तो असल में इट इज़ नॉट हैपनिंग। व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज़ कि देयर इज़ अ स्क्रीन बिहाइंड और जो एंकर होता है या जो नरेटर होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इशारे करके बातें कर रहा होता है।
پیچھے اینیمیٹر کا کام ہوتا ہے کہ اس نے وہ نقشے کے اوپر لاہور کے اوپر بارش گرانی ہے. اینڈ اٹ از اے ورک آف ویژن مکسنگ, جس کو ہم ویڈیو سوئچر بھی کہتے ہیں, اس کو ہم ویڈیو مکسر بھی کہتے ہیں, پروڈکشن سوئچر بھی کہتے ہیں. اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ اس نے ان دو ڈفرنٹ ایلیمنٹس کو, دیٹس مین دا ویڈیو جس میں وہ کھڑا ہو کے اشارے کر رہا ہے, اینڈ دا گرافکس جو کہ اینیمیٹر نے بنائے ہیں, ان کو کمبائن کر کے ایک ویڈیو میں آپ کو دکھایا جاتا ہے. اٹ از آلموسٹ سملر ٹو یور آڈیو مکسنگ کنسول. اگر آپ نے کبھی آڈیو کنسول دیکھا ہے جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پہ آدمی بیٹھا ہوتا ہے, ہی از ایکچولی یوزنگ دا نابز ٹو انکریز دا بیس اور ٹو ڈیکریز دا والیوم اور ٹو انکریز دا ٹریبل. تو وہ سارا کام جو آڈیو کنسول کے اوپر ہوتا ہے, اٹس آلموسٹ سملر ٹو یور ویژن مکسنگ, دے آر آلموسٹ دا سیم تھنگ.